लोग गैरों की बात करते हैं, मैंने अपनों को आजमाया है। लोग कांटों से बचकर चलते हैं, मैंने फूलों से जख्म खाया है। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित कुमार। आप सभी लोगों के लिए ले आया हूं एक बहुत ही प्रेरणादायक बातचीत, जिसका नाम है रिश्तों की अहमियत, इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप्स। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको अधिक प्रिय है या आप दोस्तों को सुनाना चाहते हैं तो उन्हें जरूर भेजें। और हाँ, कमेंट में ये बताना मत भूलिएगा कि आपको ये कैसी लगी। तो चलिए अब बिना समय गवाए हम सुनते हैं ये बातचीत, जिसका नाम है रिश्तों की अहमियत। ये रिश्ते कैसे बेजोड़ और बेमिसाल होते हैं। जहां इनके बनने में कई साल लग जाते हैं, वहीं टूटने में 1 सेकंड नहीं लगता। लोग सोचते हैं, रिश्ते बचाने की कोशिश भी करते हैं। कोई बचाना चाहता है, कोई तोड़ना चाहता है। ये रिश्ते हैं साहब, कोई गुड्डी गुड्डियों का खेल नहीं। जब जी में आया खेला, जब जी में आया तोड़ दिया। लोग अक्सर अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। दूसरे इंसान को उसकी गलतियां दिलाते दिलाते समय निकल जाता है। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, मुझे मेरी कोई ऐसी 8 गलतियां बताइए जो सुधार कर मैं आपकी अच्छी पत्नी बन सकूं। पति पत्नी में अक्सर लड़ाइयां हुआ करती थीं। पत्नी कभी अपने पति की तरफ सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। पति ने कहा, अभी प्रिय मुझे मौका दो, मैं आपको जरूर इसका जवाब दूंगा। पत्नी ने सोचा, मुझे पता है ये इनको मेरी हर गलती के बारे में पता है। ये लाखों गलतियां गिनाएंगे और फिर हमें लड़ने का नया मौका मिलेगा। पति ने ऐसा नहीं किया। वो ऑफिस गया और अपने एक कर्मचारी को बुलाकर कहा, जाके गुलाब का गुलदस्ता ले जाओ और मेरी पत्नी को दे देना, जिसमें 8 गुलाब के फूल हों, उससे ज्यादा नहीं। कर्मचारी ने गुलदस्ता खरीदकर पत्नी के पास जाकर कहा, यह आपके पति ने आपके लिए भेजा है। पत्नी को कुछ समझ नहीं आया तो वह गुलदस्ता लेकर गेट के पास पति का रास्ता देखने लगी। शाम को जब पति आया तब पत्नी ने उसे प्यार से गले लगाया और पूछा, इन गुलाबों को देने का क्या कारण है। पति ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय, मैं सारा दिन सोचता रहा कि तुम्हारी ऐसी कौन सी गलती है जो तुम सुधार कर एक अच्छी पत्नी बन सकती हो, तो मुझे तुम्हारी कोई गलती नजर नहीं आई। इन गुलाबों के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि तुम कोई गलती नहीं करती। ये सुनकर पत्नी हक्की पक्की सी रह गई और उसने सोच लिया कि आज के बाद कभी जिंदगी में कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा। पति को रिश्ता बचाना था, पति ने अपना रिश्ता बचा लिया। वही पत्नी जो लाखों गलतियां करती थी, उसने गलती करना छोड़ दिया। आपका एक प्यार भरा एहसास सामने वाला कितना भी पत्थर दिल हो, उसे वो कोमल कर ही देता है। यदि आप किसी के सामने आते हैं, ऐसे रिश्ते के सामने आते हैं जिसमें आपकी कोई वैल्यू नहीं होती, और आप चाहते हैं कि जबरदस्ती आपको वैल्यू मिले, ये इज्जत नहीं, मूर्खता होती है। मैं कहता हूं, यदि तुम अपने रिश्तों में खनक चाहते हो, दरारें नहीं, तो रिश्तों को निभाना सीख लो। यदि रिश्तों में आप दरारें नहीं चाहते तो कुछ अपनी गलतियां भूल जाओ, गलतियों को कभी ना करो। ध्यान रखना, समाज में कितना भी अच्छा काम तुम क्यों ना कर लो, लोग उसको अक्सर गलत ही ठहराएंगे। इसलिए तुम वो काम करो जो तुम्हारा जी चाहे, वो नहीं जो दूसरे लोग चाहे, क्योंकि दूसरे लोग कभी किसी का कोई भला नहीं चाहते। तुम्हारे रिश्तेदारों में सबसे ज्यादा दुहक तुम्हें तब होता है जब सामने वाला शख्स आपके खिलाफ जाकर आपके पीठ पीछे आपके ऊपर छुरी चलाने की कोशिश करता है। आप अपने सच्चे रिश्तेदारों से तब धोखा खाते हो जब आप उन पर टूटकर भरोसा करते हो। जिस पर आप निर्भर हो जाओगे, वो रिश्ता तुम खो दोगे। जिस रिश्ते को तुम नफरत करने लग जाओगे, उस रिश्ते को भी तुम हमेशा के लिए खो दोगे। जिस रिश्ते में प्यार और नफरत दोनों ही विराजमान हो और समय समय पर किए जाए, वो रिश्ते लंबे समय तक चल सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि रिश्तों में नफरतें आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रिश्ते भगवान के द्वारा बनाए गए वो कच्चे धागे हैं जो बनने में बहुत अरसे ले लेते हैं, लेकिन टूटने में एक बात ही काफी होती है। जब भी अपनी जुबान खोलो, सोच समझकर खोलो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता 32 पहरेदारों के अंदर बंद ये जीभ कुछ भी करा सकती है। जीभ को चटपटे स्वाद चाहिए, इसी तरीके से इंसान को चटपटे लोग चाहिए, क्योंकि आजकल इंसान कभी किसी के दुख में शरीक नहीं होना चाहता। वो चाहता है सामने वाले के पास पैसा हो, खुशियां हो। आजकल सच्चे दोस्त भी मिलना नामुमकिन सा हो गया है।
आप जिस पर भरोसा करके कोई ऐसी बात शेयर करते हो कि वो किसी और व्यक्ति को ना बताए, सामने वाला व्यक्ति आपके बातों को किसी ना किसी शख्स के पास जरूर पहुंचाता है। भरोसे की बहुत कमी हो गई है। ये रिश्ते हैं साहब, इन रिश्तों में आप अपने आप को ढालना सीख लो। कभी कभी तुम किसी को कितना भी ज्यादा प्यार कर लोगे, तुम कभी किसी पर कितना भी एतबार कर लोगे, किसी के लिए इंतजार करोगे, किसी के लिए अपना मन बेकरार करोगे, लेकिन वो रिश्ते समय आने पर तुमसे कुछ यूं बोल देंगे। हम किसी ऐसे व्यक्ति को तलाशते हैं, हम किसी ऐसे व्यक्ति को प्यार करते हैं, हम किसी ऐसे व्यक्ति को पाना चाहते हैं या ऐसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं जो मेरी पूरी बातों को सुने बिना कहे ही समझ जाए। इंसान है, भगवान नहीं, इसलिए रिश्तेदारी में इंसानियत होना बहुत जरूरी है। जब आप किसी पर टूटकर भरोसा करते हो, तब सामने वाला आपको रत्ती भर भी तवज्जो नहीं देता, क्योंकि उसे पता होता है आप उनके बगैर रह नहीं सकते और वो आपको तिल तिल खुतर सकता है, आपको तिल तिल बर्बाद कर सकता है। आप उन रिश्तों में कभी ना जाओ जिसमें लालच बसा हो। जिस्म कोई रिश्ता नहीं होता, रिश्ता दिल से बनता है। जिस्म तो सिर्फ एक माध्यम है। भगवान ने मुंह दिया, भगवान ने कान दिए, भगवान ने नाक दी, भगवान ने इंसान को हर एक चीज दी जो उसे चाहिए थी, लेकिन इंसान ने उसका नाजायज उपयोग कर अपने रिश्तों को भी कुछ खोसा दिया है। जब आप अपने रिश्तों में आगे बढ़ना चाहते हो तो बहुत सारी दिक्कतें आपका पांव पकड़कर पीछे खींच लेती हैं। आप अपने रिश्तेदारों में सबसे ज्यादा प्यार तब देखने को पाते हो जब आपके पास अधिक से अधिक धन दौलत होती है। आप अपने उन दोस्तों से ही रोते हो जो आपके दिल के बेहद करीब होते हैं। आप अपने दोस्तों पर उतना भरोसा करो जितने में आपका कोई नुकसान ना हो और सामने वाले को भी मौका ना मिले आपके ऊपर वार करने का। ये रिश्ते हैं साहब, रिश्तों में कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं पता। जब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, किसी ऐसे शख्स को प्यार करने लग जाते हो जिसके साथ साथ जन्मों के रिश्ते बनाना चाहते हो, वक्त आने पर वही व्यक्ति कहता है, हम तुम्हारे नहीं हैं, हम तो तुमसे मजाक करते थे, तुमने इस बात को सीरियस ले लिया। ये जिंदगी की सबसे बड़ी गलती आपकी होती है। यदि आपके साथ एक बार हुआ है तो आप अब समझ जाओ कि आपको दोबारा इस गड्ढे में नहीं जाना है, क्योंकि इसकी इतनी गहराई है कि कोई दोबारा निकल ही नहीं सकता। यदि आप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हो तो अकेले जीना सीख लो, क्योंकि दूसरे लोग सिर्फ और सिर्फ आपको तोड़ने के लिए लगते हैं, जोड़ने के लिए नहीं। क्या कमी थी हमारे दोस्ती में, क्या कमी थी हमारी मोहब्बत में जो आपने मुझे समझना ही नहीं चाहा? आप अपनी जिंदगी में आगे तभी बढ़ सकते हो जब आप अपने पास्ट को भूल जाओ। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, वो आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। जब आप किसी के आगे रोते हो और गिड़गिड़ाते हो, उसे समय की परवाह की कद्र की भीख मांगते हो, तब आपको समझ जाना चाहिए भीख मांगने से नहीं मिलती। ये जिंदगी है साहब, इस जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हुनर की आवश्यकता होती है। मासूमियत का कोई जमाना नहीं रहा। यहाँ मासूमियत को मासूमियत नहीं, पागलपन और गधा कहा जाता है। यदि आप मासूम हैं, लोगों की नजर में आपकी औकात एक गधे से ज्यादा और कुछ भी नहीं। आपको क्या लगता है सच में गधा कोई एक ऐसा जानवर है जो कुछ भी नहीं कर सकता, या फिर वो सबसे अधिक भोला भाला है? इसलिए आमतौर पर रिश्तों में, दोस्तों में आम बात हो गई है, हम एक दूसरे को जब नीचे दिखाना चाहते हैं तो गधा कह देते हैं। आपको नहीं पता गधा सबसे ज्यादा भोला जानवर है जिसका लोग कभी भी किसी तरह से फायदा उठा लेते हैं। इसी तरीके से वो नाजुक और मासूम लोग भी होते हैं जिनका लोग गधों की तरह फायदा उठा लेते हैं, और जब तक वो सोचते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये मोहब्बत है। मैंने देखा शादी क्या है। शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें आप बंध तो जाते हो अपनी मर्जी से, लेकिन तलाक लेने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हो। एक समय ऐसा था जब शादियां होती थी, धूमधाम मचती थी, लेकिन शादी टूटने के नाम से अच्छे अच्छे कांप जाते थे। आज के दिन वही वकील जो वकील कानून में आते ही कानून की कसम खा करके कहते हैं, हम सबके साथ न्याय करेंगे, सभी समान अधिकार सबको देंगे, लेकिन समय आने पर वही समान अधिकार एक दूसरे के खोने लग जाते हैं। वही वकील तुम्हारी अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद करने पर तुल जाता है जब आपके पति या आपकी पत्नी आपको तलाक देना चाहती है। दिक्कत तब होती है जो वकील न्याय के लिए लड़ते थे, आज वही वकील एक दूसरे के पर्सनल जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं।
जो कभी एक साथ एक बिस्तर पे हुआ करते थे, आज वो अलग अलग टेबल पर बैठ एक दूसरे से बहसबाजी करते नजर आते हैं। जो इंसान कभी एक दूसरे के प्राण प्यारे हुआ करते थे, वही इंसान अब नफरत के लायक भी नहीं रहे। जो इंसान सबसे ज्यादा तुम्हें प्यार करता था, तुमने कदर ही नहीं की उसकी, और वो पल पल तुम्हारी याद में उसे रोया, बिलखा, तड़पता रहा। चले गए किसी और की बाहों में रातें बिताने को। तुम्हें नहीं पता घर के अंदर बैठा शख्स कितना रोया। हम लड़के हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें दर्द नहीं होता। इसका मतलब ये है हम रोते हैं मगर किसी को दिखा नहीं सकते। जो शख्स 7 फेरे लेकर 7 कसमें खाकर आते थे, 7 जन्मों के लिए बंधन में बंधते थे, आज वो लालच व शादी कर रहे हैं। तलाक देने के बाद आधी संपत्ति के लिए लड़ते हो। ये क्या है? ये शादी नहीं, धंधा सा बना लिया है। रिश्तेदारों ने जब लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, तलाक की बात आती है, तब दहेज देने वाला शख्स कहता है, क्या कमी छोड़ी थी हमने? मैंने तो आपको सब कुछ दिया था। सच ही कहा है किसी ने। यदि किसी के पास 2 वक्त की रोटी ना हो, इज्जत हो, तो वो चैन से जी सकता है। लेकिन यदि किसी के पास संस्कार ना हो, तो लोग उसे धुतकार देते हैं। आजकल वैल्यू भी उन्हीं लोगों की जाती है जिनके पास सबसे अधिक पैसा होता है। यदि तुम अपनी इज्जत बनाना चाहते हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हो, तो पैसे कमाना सीख लो। अपनी जिंदगी में अच्छी आदतों को डालना सीख लो, क्योंकि ये रिश्तेदारी है साहब। अच्छाई बुराई समय समय पर लगानी पड़ती है। रिश्ते अब शतरंज की तरह हो गए हैं, जहां एक पति अपनी पत्नी के लिए वर्षों इंतजार करता था, विदेशों में कमाई करके घर आता था और अपनी पत्नी को गले लगा करके कहता था, तुम्हारी बाहों में जो सुकून है वो मुझे इतने सालों बाद मिला है। वही पत्नी पति के गैर मौजूदगी में किसी और के साथ नाजायज रिश्ते बना लेती है। ठीक इसी तरह पति भी करते हैं। ये कलयुग है साहब, इसमें कोई किसी का नहीं होता। रुपए पैसे जिंदगी में सब कुछ हो चले हैं। रुपए पैसे से इंसान सब कुछ खरीद लेता है। यहां तक कि कोर्ट में भी रुपए और पैसे चलते हैं। हर जगह रुपए और पैसे की ही महानता है। यदि आपके पास पैसा है तो निश्चय है कि केस आप ही जीतेंगे, और यदि आपके पास पैसा नहीं तो निश्चय आप केस हार जाएंगे। सबसे बड़ी बात मुझे तो तब देखने में बुरी लगी, जो इंसान सच था, भोला भाला था, खूब अदालत में रोया। मुझे नहीं चाहिए इनसी दूरियां, रहना चाहते हैं हम पास इनके। कोर्ट ने यह कहकर छोड़ दिया, जो तुम्हारे पति या पत्नी कहती है वही सही है, तुम गलत। क्योंकि आजकल सच बोलने वाले की कोई अहमियत नहीं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स, कॉल मैसेजेस, कॉल हिस्ट्री या अन्य प्रकार के सबूत दिखाए जाते हैं। अरे अदालत का क्या है? यहां तो भगवान भी जाए और बोले कि मैं भगवान हूं, तो अदालत कहेगी कि सबूत लाओ कि तुम भगवान हो। ये वही अदालत है जो कभी कहा करती थी, दुनिया में सबको हिल मिलकर रहना चाहिए। वही तलाक के नाम पर आधा पैसा दिलवा देती है, और लालच व्यक्ति पैसों के लिए शादी कर लेते हैं और तलाक कर देते हैं। यदि तुम्हें आधा पैसा ही चाहिए था तो तलाक क्यों? बेवजह झगड़े और लड़ाई क्यों? जगह जगह वकीलों का ये तांता क्यों? मीडिया और रिपोर्टर्स क्यों? ये रिश्ते हैं साहब, सागर नहीं जो जिस तरीके से चाहे पार कर ले। आजकल लोगों के दिलों में, रिश्तों में भी कैलकुलेटर लगा है। सामने वाला सरकारी जॉबिस्ट है, उसके पास सरकारी नौकरी है, तो हम उससे शादी करेंगे। यदि वो कंगाल है या प्राइवेट जॉब करता है, हम उसके पास नहीं रहना चाहते। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। जिंदगी में सब कुछ पैसा ही नहीं होता, कभी कुछ चीजें रुपए पैसे से भी बढ़कर होती हैं। जैसे रुपए पैसे से आप खाना तो खरीद सकते हो, लेकिन सच्ची भूख नहीं। रुपए पैसे से आप जिस्म खरीद सकते हो, मगर सच्चा प्यार नहीं। रुपए पैसे से आप पानी खरीद सकते हो, मगर प्यास नहीं। धन दौलत से आप महल बना सकते हो, लेकिन उसमें छुपा प्यार नहीं। आप सब कुछ कर सकते हो रुपए पैसे से, लेकिन वो चीजें नहीं कर सकते जिनका कोई मूल्य ही नहीं होता। आजकल रिश्तेदारी भी रुपए देकर बनाई जाती है। आजकल तो ऐसा चल गया है, आप रिश्तेदारों में रुपए दे दो हंस हंस कर, लेकिन मांगने जाओगे तो दुश्मन बन जाओगे। जवाब मिलता है, हम तुम्हारे रुपए खा नहीं जाएंगे, समय आने पर लौटा ही देंगे। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम रुपए हंसकर दे देते हैं और भिखारियों की तरह मांगना पड़ता है। ये जिंदगी है साहब। इस जिंदगी में लोग शतरंज की तरह चाले बिठाकर बैठते हैं। यहां पर चाले हैं, यदि एक गलती करी तो आप शतरंज पूरा का पूरा शतरंज हार जाते हैं,
और यदि आपने एक किसी भी तरीके से चाल चली तो आप सामने वाले को मात दे देते हैं। रिश्ते कभी मात देने या हारने के लिए या हराने के लिए नहीं बनते। रिश्तों में आपकी अहमियत, आपके लिए रिश्तों की अहमियत होना बहुत जरूरी है। आप अपनी इज्जत तभी पा सकते हो जब आप दूसरे को इज्जत देते हो। आजकल तो आप जब किसी को इज्जत देते हो वो भी पीठ पीछे आपकी बुराई करता है। यदि आपकी कोई पीठ पीछे बुराई करे या आपको कभी भी कोई छोड़कर चला जाए तो कभी रोना मत। ये सोचना, सामने वाले ने मुझे क्यों छोड़ा, अरे उसने वो खोया, मैंने वो खोया जो मेरा कभी था ही नहीं, और उसने वो खोया जो सिर्फ उसी का था। हमने तो अपने मन में उन्हें खुदा मान लिया था। उन्हें तो पता ही नहीं चला कि सच्ची दोस्ती की अहमियत क्या होती है। वो हमारी सच्ची दोस्ती की अहमियत तब जानेंगे जब हम इस दुनिया को अलविदा कहकर चले जाएंगे। दोस्ती में क्या करोगे खून का कतरा कतरा निकालकर? अरे ये भी अगर दे दोगे तो भी आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि जिस व्यक्ति को आपसे सच्चा प्यार होगा, कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति आपको चाहेगा वो आपसे कभी कुछ नहीं चाहेगा, और जो आपसे चाहेगा वो आपको कभी नहीं चाहेगा। यदि आप अपनी जिंदगी को सुखी और समृद्ध पूर्ण बनाना चाहते हो तो जिंदगी में ऐसी हर वो बातें सीख लो जिससे तुम समय आने पर उन बुरे परिणामों से बच सको जो आगे आने में आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं, नुकसान पहुंचाएंगे। आप इंसान का असली रंग तब देखते हो जब आप उनके किसी लायक नहीं रहते। आप इंसान के लायक तब तक रहते हैं जब तक उसका मतलब होता है। कुछ लोग कुछ भी नहीं करते मगर लोग उनसे कितना खुश रहते हैं, और कुछ लोग चाहे जान निकालकर भी दोस्ती में रख दें लेकिन लोग उनकी कभी कदर नहीं करते। ये एक बात कान खोलकर सुनो, जिंदगी में आप जिसके पीछे चलते हो, आप जिसको अधिक प्यार करते हो, वो आपके पीछे नहीं किसी और के पीछे भागता है। क्योंकि ये सच है, हम जो हमारी तरफ आता है उसे कभी प्यार नहीं करते। जो दूसरों के पास है, जो हमारे पास नहीं आना चाहता, नामुमकिन सा होता है, हम उसी को प्यार करते हैं, उसी को चाहते हैं। जिंदगी आप अपनी तभी अच्छी तरीके से जी सकते हो जब जो आपके तरफ आए आप उसको अपनी तरफ बुलाकर उससे प्यार करो, उससे बातें करो। जो दूर जा रहा है उसके पीछे दौड़ना प्यार नहीं, मूर्खता है। चले जाने दो दूर उसे, रहने दो दूर उसे। दूसरों के पास कभी खोज खबर भी मत लो, क्योंकि ऐसे शख्स जो तुम्हारा नहीं हुआ वो किसी और का भी नहीं होगा। ऐसा शख्स यदि तुमने गलती करी है, जाने अनजाने, यदि जानकर गलती करे हो और तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो इसे पश्चाताप समझो और अपनी गलतियों से तौबा करो कि आज के बाद गलतियां कभी नहीं होंगी। लेकिन यदि तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो बदले की भावना मत लो, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। प्यार से दो लफ्ज हम चुप बैठे हैं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर शिकायत में तो लफ्ज क्या बोल दो, वो चुप जाते हैं। ये वो दौर है, सूमियत को मासूमियत नहीं बेवकूफी समझा जाता है। निकलता है कुचलकर आदमी को आदमी। तरक्की की तमन्ना ने एक नया रास्ता निकाला है। सबको आगे जाने की पड़ी है, भीड़ बहुत है। एक दूसरे को कुचलते, एक दूसरे को रौंदते आगे बढ़ जाते हो। ये नहीं देखते सामने वाला गिर गया है, सामने वाले को चोट लगी है। आप तो अपनी धुन में जाते हो और दूसरे को कुचल कर मार देते हो। ये जिंदगी है, ये जिंदगी कब किस मोड़ पर कैसा करवट ले ले किसी को नहीं पता, क्योंकि सच ही कहा है किसी ने, अच्छे समय पर साथ निभाने वाले दोस्त बहुत से मिल जाते हैं, लेकिन आपके बुरा समय आने पर जो लोग साथ दे वो नसीब से मिलते हैं। जो लोग हमेशा आप ही की बात को सरों पर रखे वो दोस्त भी हमें नहीं चाहिए। जो लोग अपनी बात मनवाने के लिए आपको जबरदस्ती फोर्स करे वो दोस्त भी हमें नहीं चाहिए। हमें तलाश होती है उन दोस्तों की, उन सच्चे दोस्तों की जो बुरे समय पर मेरा साथ दे, अच्छे समय पर हमारा साथ करे। सोच समझकर जवाब दे, सोच समझकर फैसले ले, क्योंकि ताकत हमेशा नुकसान पहुंचाती है, घमंड हमेशा टूट जाता है, अहंकार हमेशा मिट जाता है। इसलिए रिश्तेदारी या दोस्ती में कभी घमंड, अहंकार या अन्य कोई भी बुरी चीजें नहीं करनी चाहिए जो भविष्य में टूट जाए। पोस्ट लिख लिख कर बहुत सी प्रसिद्धियां पाली मैंने। एक दिन की बात है, एक दरवाजे पर लिखा है, आज मैं दुखी हूं, कृपया अंदर ना आए। सारा दिन बैठा रहा, पढ़े लिखे समझदार लोग सब चले गए, सब चले गए, कोई नहीं आया।
दोस्त, मित्र, यहाँ तक कि हमारे ऐसे ऐसे व्यक्ति भी दरवाजे पर लिखा देख वापस चले गए कि आज रोहित दुखी है। भीतर वही आया जिसको मेरी परवाह थी, जिसको मेरी कदर थी, और वो कोई और नहीं, हमारे खुद के माँ बाप थे। जिंदगी में आपकी परवाह सिर्फ वही सच्चे दिल से कर सकते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी घमंड के, क्योंकि माँ बाप हमेशा एक दूसरे का साथ निभाना जानते हैं और वे हमें उन्हीं गलतियों को करने से रोकते हैं जो बचपन में वो कर चुके होते हैं या फिर उनके बुरे परिणाम देख चुके होते हैं। हम माँ बाप को कुछ इस तरह अपने से दूर कर देते हैं जैसे वे हमारे कोई कभी थे ही नहीं। यदि आपको उनकी अहमियत के बारे में नहीं पता तो एक बार जाकर उनके पास बैठकर देखो कि वो तुमसे क्या चाहते हैं। हर कोई पेड़ लगाता है छाया देने के लिए, फल देने के लिए, लकड़ियां देने के लिए, लेकिन यदि आपने आम का पेड़ लगाया और आम जहरीला हो गया तो पेड़ काट देते हो। लेकिन माँ बाप जिन्होंने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, क्या वे अब आपको काट दे क्योंकि आप जहरीले हो चुके हैं? जिंदगी जीने में तभी भलाई है जब आप अपने बड़ों का कहना माने। बड़े हमेशा आपके अच्छे के लिए बात करते हैं और छोटे जोश में होश खो बैठते हैं। हो जाती है गलतियां बड़ी से बड़ी, खो देते हैं इंसान अपनों को, अपने ही तब उनको बड़ों की बातों की अहमियत का पता चलता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आपके दुखी रहने में कोई आपका साथ नहीं देना चाहता। 4 लफ्ज पैसों में सभी आ जाते हैं आपका साथ देने के लिए। ये जिंदगी है साहब, रुपए पैसों से चला करती है। सच्चे वीर वही होते हैं जो अपनी लड़ाइयां खुद लड़ना जानते हैं। सच्चे सोचने वाले या सच्चे सलाहकार वही हुआ करते हैं जो सच में सब कुछ सोच समझकर फैसले लिया करते हैं। किस्मत के फूल उन्हीं के झोली में गिरते हैं जो कुछ करने का हुनर रखते हैं। कर्मों की ही पहचान होती है इंसानों की, कर्मों से ही पहचानते हैं लोग इंसान को, वरना महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। इंसान ने इंसान को डसना शुरू कर दिया। सांपों ने भी रोकर माफी मांग ली भगवान से कि अब मुझे इंसानों को डसने की कोई जरूरत नहीं। चले गए वो सांप निकल निकल कर अपने दिल से जो कभी इंसानों के लिए घात लगाया करते थे। कर ली सभी सांपों ने मिलकर मीटिंग कि आज से किसी इंसान को मत डसो, क्योंकि अब इंसान ही इंसान को डसता है। चली गई उड़कर वो चिड़ियां भी जो कभी इंसान के लिए सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना किया करती थीं। उन्होंने भी ये कहकर छोड़ दिया साथ इंसानों का। पेड़ कट रहे हैं, हमारा घर हमसे छीना जा रहा है। वे इंसान जिनको मेरी खुशियां नहीं चाहिए तो मुझे भी उनको खुशियां नहीं देनी हैं। आप इंसान पर पलटवार कर सकते हो, लेकिन सही समय आने का इंतजार करना चाहिए। जब कोई इंसान आपसे दुश्मनी निकालने के लिए आए, आप 2 लफ्ज उससे प्यार से बोलकर देख लो। यदि कोई इंसान आपके प्यार से बोलने पर भी आपका साथ नहीं देना चाहता तो छोड़ दो ऐसे इंसान को, क्योंकि उस इंसान को प्यार नहीं, नफरत की आवश्यकता है। यदि आप किसी से कभी ना बोलना चाहते हो, यदि आप किसी से दूरियां बनाना चाहते हो, तो एक सच्ची ट्रिक आज मैं आपको बताता हूं। इंसान को ना दोस्ती रखो ना नफरत, सीधी बात करें, उससे बात करना ही छोड़ दो। ऐसा व्यक्ति जो आपके लायक नहीं, यदि आपने उससे कहा कि हम आपसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते, सामने वाला आपसे दुश्मनी निकालने के लिए आपके पास आ जाएगा। यदि वो खतरनाक है और आप उससे ये कहते हैं कि मैं आपका सच्चा दोस्त हूं, तो भी वो अपने खतरनाक साजिशों में आपको शामिल कर सकता है। इसलिए उससे ना दोस्ती रखो ना नफरत करो, बीच में छोड़ दो। समय पड़े, अपना काम पड़े, कॉल करो या फिर उससे बातें करो। उसका कोई इंपॉर्टेंट काम पड़े, उससे बातें करो, उसका काम खत्म कर दो। बस इस बात का ध्यान रखो कि जो आप करने जा रहे हो कहीं वो किसी के लिए घातक तो नहीं। दूसरे की भलाई करने से पहले अपनी भलाई जरूर सोच लो, क्योंकि आजकल सच्चाई का कोई जमाना नहीं होता। आजकल तो ये दौर चल गया है कि नेकी कर दरिया में डाल, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी इंसानों के लिए कि किस इंसान ने हमारे ऊपर कितने एहसान किए हैं। आप किसी इंसान के ऊपर एहसानों पर एहसान करते जाओ, उसकी महानता सिर्फ आपकी एक गलती करने तक ही है। यदि आपने कोई गलती कर दी, जाने या अनजाने, लोग आपके द्वारा किए गए सारे एहसानों को भूलकर आपकी उस गलती के लिए आपके दुश्मन बनना शुरू कर देंगे। इसलिए कहता हूं, आजकल भलाई भी करो, नेकी कर दरिया में डाल। इस ट्रिक से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। आपको नेकी करना है, करें। आपको नेकी करना हो तो आप सबका भला करें, लेकिन कभी किसी व्यक्ति का बुरा ना चाहे।
क्योंकि बुरा चाहने वालों की जिंदगी बहुत कम दिन की होती है और उतनी ही जिंदगी में वे ऐसी ऐसी बीमारियां या ऐसी ऐसी चीजों को भोगना शुरू कर देते हैं जो उनके सोचने से भी परे होता है। लोग कहते हैं जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। आपको भरना भी यही है और करना भी यही है। इसलिए सोच समझकर करें और सोच समझकर भरें। यदि आपको स्वर्ग की करेंसी चाहिए तो निश्चय आप यहां पर दान पुण्य करें। स्वर्ग में करेंसी वही चलेगी जितना आपने परोपकार में धन लगाया है। हमें ऐसे व्यक्ति को भी धन नहीं देना चाहिए जिसके पास सब कुछ है मगर वो धन मांगने का नाटक कर रहा हो। हमें ऐसे व्यक्तियों को धन देना चाहिए जिनको सच में उसकी जरूरत है। तभी भगवान आपके उस धन को कबूल करते हैं। पैसे वालों को हर कोई पैसे देना चाहता है, लेकिन जो कंगाल है उसे हर कोई कंगाली में देखना चाहता है। आज मैं आपको एक घटना बताता हूं जो जिंदगी में आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखा चढ़ी थी मजार पर बहुत सी नई और महंगी चादरें। बाहर बूढ़ी मां को ठंड से तड़प कर मरते देखा है। जाकर दे आया चर्च बनाने के लिए लाखों रुपए, 500 रुपए के खातिर घर की कामवाली बाई को बदलते देखा है। जिसने जन्म दिया था उसको, जिसने उसे चलना सिखाया था, सरेआम मैंने उसे घर से निकालते देखा है। वो बीवी जो अपने पति की ही थी, मैंने उसी बीवी को सरेआम गली में अपने शौहर से पीटते देखा है। वो जो कहता था कि ये बड़ा होकर मेरी बुढ़ापे की लाठी बनेगा, उसी बाप को मैंने सरेआम गालियां खाते देखा है। वो चाहता था कि मेरा बेटा नशेड़ी ना बने। शराब के नशे में उसे अपने बाप को धुतकारते देखा है जो बचपन में कर देता था बिना कुछ सोचे पूरी। उसकी इच्छा आज उसी बाप को बीमारी में दर्द में कराहते देखा है जो बहन रक्षाबंधन में लेती थी। भैया से सुरक्षा की गारंटी उसी बहन को दूसरों के झूठे बर्तन मांजते देखा है जिसके सपनों ने कभी बुलंदी के सपनों की उड़ान मांगी थी। उसी लड़की को सरेआम बाजार में नाचते देखा है जिनकी उम्र है पढ़ने लिखने की, आगे बढ़ने की। उन बच्चों को मैंने सड़कों पर भीख मांगते देखा है जिंदा में कभी, जिन्होंने अपने माँ बाप का आदर न किया। मरने के बाद धूमधाम से उनका श्राद्ध होते देखा है, निकाल दिया किसी ने घर से। उन बूढ़े माँ बाप को, उन दोनों शख्स को मैंने धूप में रोते देखा है। रह जाती थी, खुद भूखे पर उसको खूब खिलाती थी। उसी बूढ़ी माँ को भूख से बिलखते देखा है। होते रहे अत्याचार उस पर वो छू नहीं करती थी। उसी प्यारी बीवी का अब तलाक होते देखा है। बहुत रोया ये सब लिखते वक्त। नादान रोहित मासूमों के दिल में होते सुराख देखा है। जीवन की सच्चाई, जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, कभी खुशी तो कभी गम की बारिश होती है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना चाहिए। माता पिता का प्यार हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उनका आशीर्वाद हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है। लेकिन कई बार हम उनके प्यार को भूल जाते हैं और अपने स्वार्थ के लिए उन्हें दर्द देते हैं। रिश्ते जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वे हमें जीवन में साथ देते हैं और हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। लेकिन कई बार हम रिश्तों को भूल जाते हैं और अपने स्वार्थ के लिए उन्हें तोड़ देते हैं। जीवन में सच्चाई और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण है। वे हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती हैं और हमें सम्मान दिलाती हैं। लेकिन कई बार हम सच्चाई और ईमानदारी को भूल जाते हैं और अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलते हैं। जीवन में हमें अपने माता पिता, परिवार और रिश्तों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना और निभाना चाहिए। हमें अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के प्रति सहानुभूति और सहयोग की भावना रखनी चाहिए। हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करना चाहिए और समाज को बेहतर बनाने में योगदान देना चाहिए। रोहित कुमार।